पिछले 8 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठी हुई है महिलाएं नारे लगा रही हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत के नारी हैं। एक अदब नौकरी के लिए फूल से चिंगारी बनने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि इनका कहना है कि 2018 एनएम भर्ती है ये और कोर्ट से मुकदमा जीत जाने के बावजूद इन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही। यही बात है। तो सरकार क्या कह रही है आप लोगों को? जवाब ही नहीं दे रही है। जहाँ भी जाते हैं आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता हमको। ये कब, आप विस्तार से बताइए कि कब की ये भर्ती प्रक्रिया है? गवर्नमेंट सरकार ने 2018 में एएनएम और जीएनएम की परमानेंट वैकेंसी निकाली और एएनएम की वैकेंसी निकालने के बाद में गवर्नमेंट ने हमारे फॉर्म भरने से इनकार कर दिया। हमने फिर फॉर्म भरने के लिए कोर्ट से सहारा लिया और कोर्ट ने हमारे फॉर्म भरने से इनकार कर दिया कि आपको शामिल नहीं करेंगे, आपकी मार्कशीट है ओपन बोर्ड की है। और हमारी मार्कशीट 10th की ओपन बोर्ड की है, लेकिन गवर्नमेंट एएनएम की जो हमारी मार्कशीट है वो राजस्थान गवर्नमेंट सरकार की है और राजस्थान गवर्नमेंट सरकार ने हमें ट्रेनिंग करवाई। राजस्थान गवर्नमेंट सरकार ने हमारा आरएनसी रजिस्ट्रेशन जारी किया और आरएनसी रजिस्ट्रेशन जारी करने के बाद दोबारा 5 साल बाद में आरएनसी रजिस्ट्रेशन को दोबारा सरकार ने रिन्यू भी कर दिया। जब सरकार को आरएनसी रजिस्ट्रेशन जारी कराया था तब नहीं दिख रहा था क्या कि ये लोग ओपन बोर्ड से है और गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटरों से हमने ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद आप लोग कोर्ट गए? उसके बाद गवर्नमेंट सरकार ने गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटरों से हमें ट्रेनिंग करवाई। उसी टाइम सरकार की आंखें नहीं खुली थी क्या कि ये लोग गवर्नमेंट सरकार ट्रेनिंग करा रही है तो आज ये जॉब से इनकार क्यों कर रही है। फिर उसी टाइम हमने कोर्ट का सहारा लिया फॉर्म भरने के लिए। कोर्ट से हम जीत गए, कोर्ट से आदेश हो गए कि इनकी डिग्रियां वैलिड हैं, गवर्नमेंट सरकार ने इनको ट्रेनिंग करवाई है, इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएं। फिर गवर्नमेंट सरकार ने हमारे फॉर्म भरवाए, हमारी हम फाइनल मेरिट में हमको शामिल किया और हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के बाद में ज्वाइनिंग लिस्ट डाली, तब हमें विथ एंड होल्ड रख दिया कि आपका मैटर कोर्ट में चल रहा है। हमारा मैटर उसी टाइम में कोर्ट में चल रहा था। पहले गवर्नमेंट सरकार दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट से लार्जर बेंच में ट्रांसफर कर दिया। लार्जर बेंच से हम जीत गए, लार्जर बेंच ने डीबी के लिए ट्रांसफर कर दिया। हम जोधपुर डीबी से भी जीत के आ गए हैं। आज हमारा कोर्ट का आदेश तीनों बेंच से हो गया है, तीनों बेंच में हम जीत के आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से, लार्जर बेंच से और हाई कोर्ट जोधपुर डीबी से। फिर भी हमारी सरकार सुनाई नहीं कर रही है। आदेश आए हुए 3 मंथ कंप्लीट हो गए, बार बार विभाग में हम लोग परेशान होकर चक्कर लगा रहे हैं, सरकार हमारी बात को अनसुनी मान रही है। आप समझ सकते हैं कि एक नौकरी के लिए कितनी जगह ये भटके हुए हैं। कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर डबल बेंच में आए, हर जगह जीतने के बावजूद ये चेहरे इतने थके हुए हैं दौड़ दौड़ के इतने सालों से। उसके बावजूद कोर्ट से जीतने के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारा है। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कम से कम कोर्ट की बात सुनेगी। और जी 3 दिन से हमारी बहनों की तबीयत खराब हो रही है। कल चक्कर खा के गिर गई, उसके सिर में स्टीच आए। 2 बहनें से एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है। ऐसे तो हमारी सारी कंडीशन खराब होती जा रही, खाने का पता नहीं है, पानी का पता नहीं क्या है। आप ये जो कोर्ट का आदेश दिखा रही हैं अधिकारियों को नहीं दिखाती हैं? क्या कहते हैं? सर हम ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, ऐसा कोई एमएलए नहीं है जिसके घर पे जाके हमने दर पे ठोकर ना खाई हो। हम हर घर गए, हर एमएलए के पास गए, सबसे आश्वासन मिलता है। हमें यहाँ जाते हैं, आरएनसी कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे भी हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता है। क्या कहते हैं? अधिकारी बात तक नहीं करते हम लोगों से, मुंह फुलवा के घूम जाते हैं। हम कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो हमें बोलते हैं आप बैठो, हम बाद में बताते हैं आपको। चाहे सुबह से लेके शाम तक विभाग में बैठे रह जाओ, लड़कियाँ सारी का कोई जवाब नहीं आता है। कहाँ से? पूरे राजस्थान से आए हुए आप ये लोग? पूरे राजस्थान से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। या मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ आप सर। चित्तौड़गढ़ से हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कुमारी दर्जी। आपका क्या नाम है? मैं शीला चूरू डिस्ट्रिक्ट से। चूरू डिस्ट्रिक्ट से। आप? मैं भरतपुर से हूँ। 5 तारीख से यहीं धरने पे बैठी हूँ। इतनी हालत खराब हो चुकी है, खाने तक को भी ये नहीं पता चल रहा हम क्या खा रहे हैं, क्या दर दर भटक रहे हैं। लेकिन हमें ज्वाइनिंग का परिवार बच्चे सब छोड़ के बैठे हैं? सब छोड़ के बैठे हैं सर। इतनी परेशानी हो रखी है, छोटे छोटे बच्चे। बेचारी को अभी हमने चाय नाश्ते के लिए भेजा, बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कैसे पिलाएगी इतनी धूप में। बच्चा बीमार हो रहा है, फिर वो लड़की सरकार एक तरफ से ये बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सरकार एक तरफ बेटियों के साथ ये अन्याय कर रही है। 45 डिग्री के टेम्परेचर में ये बहनें 7 दिन से यहाँ बैठी हैं। ये स्थिति है, देखा जा सकता है इन महिलाओं के, बेटियों के दर्द को कि इतनी जगह से संघर्ष करने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार की तरफ से कोई बात करने वाला नहीं है। और इस तरह से इतनी गर्मी में
जानलेवा गर्मी है, उसके बावजूद शहीद स्मारक पर परिवार छोड़कर छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि राजस्थान तक पर खबर देखने के बाद कम से कम सरकार जागेगी और इनसे बातचीत करेगी, इनकी सुनवाई करेगी और कोर्ट का कम से कम जो आदेश है उसे उसकी पालना होगी। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, राजस्थान तक।